ज्ञानस्वरूपम् अजरहम् अमरहम् अखण्डम् अनूपम् इस मंत्र को अपने जीवन में चरितार्थ कर लेना जीवन की ऊंचाई है। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये दो बात ही मनन करने योग्य है। बाकी व्यवहार का पक्ष अपनी जगह पर उसका महत्व है। मैं कहने वाला चेतन है, जड़ मैं नहीं कहता है। चेतन नित्य है, शाश्वत है, शुद्ध बुद्ध है, वो आपका स्वरूप है। उसमें कोई मल नहीं है। देह संबंध में मल लाद लिया जाता है, वही अज्ञान है। उसी को मिटाना काम है। मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मान करके विकार भर लिया जाता है, और वही विकार तकलीफ देता है। अपने मन को निर्मल करना आध्यात्मिक पथ की साधना है। यहां पर जितने लोग आए हैं, जो घर छोड़ के आए हैं और जो घर में हैं और वे आते हैं, सब कल्याणार्थी। मन सबसे बड़ी चीज है। ऐसा काम करो जिससे मन सब समय निर्मल, निर्माण, निष्काम, निरहंकार और शीतल रहे। यही काम करेगा और कुछ काम करेगा नहीं। किसी के पास जो कुछ भी है वो रहता नहीं है, सब मिट जाता है। बड़े बड़े पद छूट जाते हैं, बड़ा बड़ा ऐश्वर्य छूट जाता है, मठ महंती छूट जाती, अरबों अरबों की संपत्ति छोड़ करके सेठ लोग जाते हैं, जगत गुरु लोग जाते हैं, महंत लोग जाते हैं, सब जाते हैं। अंत में किसी के साथ कुछ नहीं रहता है। ये सब समय देखना चाहिए और अपने मन को मांजना चाहिए। दुनिया की वस्तुओं में चिपक करके आदमी पीड़ित होता रहता है, जो कभी भी अपने साथ में नहीं है, देखने भर का है। जीव के साथ में कुछ नहीं रहता है, लेकिन संबंध में गर्माहट आती है। अगर विवेक ना हो तो कोई भी संबंध में गर्माहट आती है। कुछ मिलता है, पद से जुड़ते हैं, धन से जुड़ते हैं, योग्यता से जुड़ते हैं, किसी वस्तु से जुड़ते हैं तो उसमें गर्माहट आती है। वो गर्माहट ही पाप है। किस वस्तु से मेरा संबंध है? कोई वस्तु से मेरा संबंध नहीं, न किसी व्यक्ति से संबंध है। सारा संबंध क्षणिक है। इस बात को निरंतर देखने वाला कभी पीड़ित नहीं होता। पीड़ित न होना, सदैव आनंदमय रहना जीवन का फल है। अब आदमी दुनिया की बातों को सोच सोच कर, अपने मन पर लाद लाद कर, राग द्वेष हानि लाभ मन में बना बना कर पीड़ित रहता है। अहंता ममता को धो देना साधना है। हंता मां सबही पड़े, हंता देखे साध। हंता ते न्यारा रहे, गुरमुख दृष्टि आबाद। अहंकार में सारा संसार पड़ा है। जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। अहंता ते न्यारा रहे, अहंकार से अलग रहे, गुरमुख दृष्टि से अपने को साधे। सब समय काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, जुड़ो मत। नेह नानास्ति किंचिन, न ये नाना अस्ति किंचिन। जो यह सब कुछ है
नाना और कुछ भी नहीं। ये वेदांत का वचन है, उपनिषद का वचन है। अब इसका दुरुपयोग भी किया गया है और दार्शनिक चक्कर ऐसा डाल दिया गया है कि वो कभी न समझ सके न समझा सके। लेकिन ज्ञान की बात बहुत सरल है, उसको उलझाने की जरूरत नहीं। मान लिया गया कि आत्मा ही सच है और कुछ नहीं, ये सब बाहर जो दिखता है वो कुछ नहीं। कुछ नहीं है वो हमारे साथ कुछ नहीं है, और वो बदलने वाला वैसा रूप रह नहीं जाता है। ये उसकी सही व्याख्या है ही नहीं। ये चांद, सूरज, पृथ्वी, नक्षत्र, तारे ये हैं ही नहीं। ये मकान है ही नहीं, कभी नहीं है। मकान यौगिक पदार्थ है, ये मिट जाएगा, लेकिन इसका मूल रूप नित्य है, जड़ की सत्ता है। जड़ को हम जाने चाहे न जाने, उस सब समय हम टेबल और कुर्सी का उपयोग करते हैं और देखते हैं, जानते हैं। जब सो जाते हैं तब नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो टेबल कुर्सी कहीं चली नहीं जाती। हमारे ज्ञान से जड़ जगत की भिन्न सत्ता है। जगत ज्ञान मात्र नहीं है, जगत का हम ज्ञान करते हैं। इस भेद को समझो। दार्शनिक चक्कर एक ऐसा है कि जगत ज्ञान मात्र है, यानी हम जानते हैं तो जगत है, नहीं जगत है ही नहीं, जानना मात्र है। लेकिन जगत जानना मात्र नहीं, ज्ञान मात्र नहीं है। हमारे ज्ञान से जगत की अलग सत्ता है। टेबल है, टेबल को हम जानते हैं, ये ज्ञान हुआ। और टेबल एक पदार्थ है, जब हम जानते हैं तब भी टेबल है, और जब नहीं जानते हैं तब भी टेबल है। जानते हैं तो उससे हम जुड़ते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो जगत जड़ जगत है ही नहीं, जड़ जगत अपने क्षेत्र में नित्य है, लेकिन उसका हमारा संबंध जानने से होता है। जब नहीं जानते हैं तो संबंध नहीं होता है। इसके साथ साथ जो दिखाई देता है वो एक रूप नहीं रहता है, बदल जाता है। किंतु वो शून्य नहीं है, असत्ता नहीं है, उसका मूल रूप नित्य। योग दर्शन के भाष्य में व्यास ने एक मंत्र उद्धृत किया है, और वह मंत्र विचारक मानते हैं कि कपिल का मूल मंत्र है। कपिल का षष्ठी तंत्र ग्रंथ लुप्त है, ईश्वर कृष्ण ने ही लुप्त बताया है, या उस समय जो भी हो उन्होंने ये कहा है कि आख्यायिकाएं परमत खंडन जो षष्ठी तंत्र ग्रंथ का है उसको मैंने छोड़ करके मूल सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो इसका मतलब है आख्यायिका जिसमें हो, कहानियां हो समझाने के लिए, और परमत खंडन भी हो, तो बड़ा ग्रंथ होगा। उसको कहते हैं षष्ठी तंत्र, लेकिन वो कहीं मिलता नहीं। कपिल जी महाराज के षष्ठी तंत्र ग्रंथ का ही ये मंत्र है, ये विद्वान लोग अनुमान करते हैं, जो व्यास ने अपने भाष्य में उद्धृत किया। ये व्यास ईसा के बाद हुए, जो योग दर्शन का भाष्य किया है। उन्होंने लिखा है, गुणानाम परमम रूपम न दृष्टिपथ मृक्षत, यत् दृष्टिपथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्चकम। ये व्यास ने अपने भाष्य में रखा है, और वहीं से मैंने अपने भाष्य में योग दर्शन के रखा है। गुणानाम परमम रूपम, गुणों का परम रूप, सूक्ष्म रूप। गुण से अभिप्राय है सूक्ष्म द्रव्य। सांख्य और योग के अनुसार गुण का अर्थ है सूक्ष्म द्रव्य। गुणानाम परमम रूपम, गुणों का जो परम रूप है, सूक्ष्म द्रव्यों का जो अंतिम स्वरूप है, ना दृष्टिपथ मृक्षत, ना दृष्टिपथम रिक्षत, पदच्छेद होगा। रिक्षत नाम दिखाई देना, दृष्टिपथ से वो दिखाई नहीं देता है।
जो भौतिक द्रव्यों के अंतिम स्वरूप हैं वो आंखों से नहीं दिखते। यत दृष्टि पथम प्राप्तम यत तू नाम परंतु, यत नाम जो, परंतु जो दृष्टि पथम प्राप्तम, दृष्टि पथ से प्राप्त होता है, आंखों से दिखाई देता है, तन मायो सुतुच्छकम, वो मायामय है, तुच्छ। यहां पर बोध और वैराग्य दोनों प्रकाशित हो जाते हैं। बोध यानी यथार्थ वस्तु का यथार्थ बोध, जो दिखाई देता हो सच नहीं, जो सच है वो दिखाई नहीं देता है। मूल द्रव्य सच है, वो दिखाई नहीं देते, और मूल द्रव्यों का यौगिक रूप जो है वो दिखाई देता है, लेकिन वो सच नहीं, स्थिर नहीं है। इतना होने पर भी वे दोनों अपने क्षेत्र में हैं। जो कार्य पदार्थ दिखाई देते हैं वो प्रवाह रूप बनते मिटते हैं और नित्य हैं, और जो कारण हैं वो न दिखाई देते हुए भी नित्य हैं। इसलिए नेह नानास्ति किंचन न इह नाना अस्ति किंचन, यह जो कुछ भी है नाना कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ यही है कि ये मेरे आत्मा के साथ नहीं है, लेकिन अपने में वो नहीं है, ये गलत है। तो दार्शनिक चक्कर डाल दिया गया और उसमें उलझ गए और उलझा दिए दूसरों को भी। ये सारा संसार परिवर्तित होते हुए भी संसार में सदैव रहेगा और है, लेकिन आत्मा के साथ नहीं रहेगा। अभी मेरे कार्यक्रम 3 हुए हैं। यहां से गया हूं भोपाल में 5 दिन का, भोपाल से सीधे नडियाद, नडियाद खेड़ा जिला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला, ये बड़ौदा अहमदाबाद के बीच में है। उसमें संत राम जी महाराज निर्गुणी धारा के संत हुए हैं। उनका विशाल आश्रम है, 10 एकड़ में फैला और बहुत प्रसिद्ध है। वहां पर मुझे जाना होता है। 5 दिन का वहां कार्यक्रम था। महाराज जी, तब की बार गत वर्ष मेरा कार्यक्रम था तो महाराज जी थे। महाराज जी की उम्र शायद 4 वर्ष मुझसे कम थी। बहुत योग्य थे, बहुत अच्छे थे। शरीर छूट गया है, 5 या 7 महीने हुए। अब गया तो एक समाधि देखी, भक्तों ने उसको खूब शीशे के टाइल्स से बना दिया है, चारों तरफ से शीशे से खूब बड़ा दर्शनी बना दिया है। कुछ भी बना दो, सोना चांदी मार दो, लेकिन जो वहां के महापुरुष थे, वहां के बादशाह थे, और जमीन के अंदर है। आत्मा तो आत्मा है, लेकिन देह जिसको हम देखते हैं, सबकी यही दशा है। जो कुछ भौतिक संयोग है वो कुछ नहीं, सब कुछ नश्वर है। इस बात को जो हरदम देखता है उसके मन में मोह नहीं चढ़ता, आसक्ति नहीं होती, अहंकार नहीं होता है। कल्याण जो अपना चाहे वो अपने को सबसे पीछे और नीचे रखने के लिए चेष्टा रखे, अपने को किसी से बड़ा न माने। वेद का जो पवनों का वर्णन है बड़ा सुंदर है। पवन 49 वायु, 49 पवन, सप्त सप्त शब्द आया है वेद में, तो पीछे से कल्पना कर ली गई 749 पवन है। तो वे सब भाई भाई हैं और कोई छोट बड़ा नहीं है। ये बड़ा बढ़िया बात मुझे लगी, उसमें कोई छोट बड़ा नहीं है, सब 49 भाई हैं और कोई छोट बड़ा नहीं है, और वे सब मिल के काम करते। बढ़िया बढ़िया रूपक है वेदों में भौतिक पदार्थों द्वारा। एक जगह आया है, जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया, वो दूसरे के लिए कहते, अपने विरोधी, जो करना चाहता था कर नहीं पाया। हाँ, मेरे पैर और उंगलियों को जरूर काट दिया, मेरा लाभ ही हुआ, मेरा अहंकार टूटा, लेकिन वो अपने को तपा रहा है। ये भी एक लाक्षणिक है। पैर उंगली काटने का मतलब नहीं कि पैर उंगली काट ही दिया था,
कोई हमारा विरोधी हमारा नुकसान चाहता है तो नुकसान चाह करके क्या करेगा? आखिर कुछ क्षति कर देगा, तो क्षति कर देगा तो चलो हमारा अहंकार मिटा, हमारे लिए ठीक है, लेकिन वो तपेगा, उसकी अंतरात्मा तपेगी। हाँ, कुछ ऐसे उद्दंड होते हैं जो हिंसा करते करते दूसरे सताते सताते उनकी चेतना इतनी दब जाती है कि वो साग मूली समझते हैं। अब मुर्गा काटने वाले, सूअर काटने वाले, बकरा काटने वाले, गाय घोड़ा काटने वाले छुरी से काटते हैं, बड़े बड़े यंत्रों से काटते हैं, उनकी अंतरात्मा दब जाती है। दया नाम की चीज शून्य हो जाती है, वज्र पापी हो जाते हैं। लेकिन प्रायः गलत काम करने से अंतरात्मा पीड़ित होती है, अपनी ही अंतरात्मा पीड़ित होती है। मैं कह रहा था कि 49 पवन सब भाई भाई और सब बराबर है, सब मिल के काम करते हैं, इनमें कभी विवाद नहीं होता। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। प्रेम से रहो, एक दूसरे को श्रेय दो, अपने को कुछ न समझो। नाम रूप की कल्पना, नाम रूप है, ये मिट्टी का लौंदा शरीर और इसका एक काल्पनिक नाम और झूठा है। इस बात को सदैव ध्यान में रखो। जो संसार की विनश्वरता को निरंतर देखता है वो कहीं चिपकता नहीं है, इसलिए वो कभी पीड़ित नहीं होता है। और जो संसार की विनश्वरता को नहीं देखता है, जो सब समझता है जो कुछ मिला है ऐसे रहेगा, वो इसी के अहंकार में जलता रहता है, पीड़ित होता रहता है और इसी को लेकर के वो रागद्वेष करता रहता है। जितनी कामना वाला होगा उतना रागद्वेष वाला होगा, जितना अहंकार होगा उतना रागद्वेष वाला होगा, क्योंकि वो लगेगा कि हमारा पद छोटा है और बड़ा मिलना चाहिए, जो पद है ये दूसरा न ले ले, मेरी वरीयता घट न जाए। ये भौतिक वरीयता को जब तक तुम सुरक्षित रखना चाहोगे, स्वयं असुरक्षित रहोगे। अगर अपने को सुरक्षित रखना चाहते हो तो नाम रूप को धूल में मिला दो। जो मिलना है पक्का, आजकल में मिल जाना है, राख होना है, सड़ के मिट्टी होना है, सबका होता है, कोई बचता नहीं। जब तक जो है समझता हम ऐसे रहेंगे, लेकिन मिटते देरी नहीं लगती। नाम रूप को धूल में मिला दो, मन से उतार दो और अपने मन को सदैव निष्प्रेय, निर्मल, निष्काम। साधु और भक्त जो परमार्थ मार्गावलंबी हैं, उनका लक्ष्य क्या है? कल्याण। कल्याण का अर्थ क्या है? सब समय प्रसन्न रहना। सब समय वह प्रसन्न नहीं रह सकता है जिसके मन में सांसारिक ख्वाहिश है। बिना ख्वाहिश के जीवन का गुजर होना है, उसके लिए मेहनत करें, जहां रहें मेहनत करें, परिश्रम करते रहें और सेवा करते रहें, गुजर बसर की कमी नहीं होगी। जो ख्वाहिश है अपने अंदर में, अब खाना बहुत जरूरी है, लेकिन खाने में ही ख्वाहिश हो जाए बस बंधन हो जाएगा। खाने में इतने ध्यान देना है कि शुद्ध हो, सुपाच्य हो और खाते समय संतुलित खाएं। बस मोटा चावल है, महीन चावल है, सूखी रोटी है, चुपड़ी रोटी है, सब्जी है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है, कैसे है, जो हो ठीक से पकाओ, कच्चा ना हो और पका के खराब भी न कर दिया गया हो, ज्यादा पका कर। पकाना संतुलित हो, शुद्ध हो, सुपाच्य हो, खाते समय हल्का लें, इतने ध्यान देना और कुछ नहीं। तन ढकना है, कुछ कपड़ा चाहिए, कहीं विश्राम चाहिए और ये सब होता रहेगा। कामनाओं की आग में आदमी रात दिन चलता है, अहंकार की आग में रात दिन चलता है,
अहंकार की आग में दहत सकल संसार, तैसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। ये गोस्वामी जी का वचन है। वैराग संदीपनी एक पतली सी पुस्तक है उनकी। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी पुस्तक वो नहीं है, लेकिन मैं तो मानता हूं उन्हीं की। लोग कहते हैं कि तुलसी भगत सपच भलो भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल कही काम को जहां न हरि को नाम, उसमें है। लेकिन मानस में वो कहते हैं पूजी विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, तो कैसे वो कह सकते हैं उसमें? मैं मानता हूं कि गोस्वामी जी महात्मा भी थे और स्मृतियों का संस्कार था। वैष्णवपन और अस्मार्थ भाव दोनों था। स्वामी भगवताचार्य जो रामानंद संप्रदाय के मूर्धन्य विद्वान हुए हैं, अनेक भाषाओं को, संस्कृत का जैसे पंडित, अरबी का वैसे पंडित, इंग्लिश का, अनेक भाषाओं का, जबरदस्त बोलने वाला, निर्भय, वैष्णव को भी तिलमिला देने वाला, सब बड़ा अद्भुत पुरुष। पुस्तकें भी उसकी काफी हैं। उन्होंने लिखा है तुलसीदास वैष्णव नहीं अस्मार्थ है। वैष्णव और अस्मार्थ इन्हीं स्मृतियों के पक्षधर। स्मृतियों में कानून कायदे की बात अच्छी है, बहुत सी बातें अच्छी हैं, लेकिन ये गंदगी है, जात पात की गंदगी हद है। शूद्र का नाम अशुद्ध होना चाहिए, जिससे सुनते ही जान लो शूद्र है और उसकी छाया न पड़ जाए। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात जिस परंपरा में होगी, वो परंपरा जीवित है, क्योंकि उसकी अपनी एक विशेषता है, नहीं तो ये मर जाती बिल्कुल। दुनिया में कौन अशुद्ध है? कर्म से शुद्ध शुद्ध आदमी होता है। जात पात की गंदगी स्मृतियों में बहुत है। इसलिए भगवताचार्य स्वामी ने कहा कि तुलसीदास अस्मार्थ हैं, वैष्णव नहीं है। लेकिन यह भी सापेक्ष कथन है। वो वैष्णव भी हैं और स्मृतियों का संस्कार है, वैसा भी कह देते हैं। वैष्णवता बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। मानस तो उनकी पुस्तक मानी जाती है। तो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिन जल बारिद देखी जैसे। इसका क्या अर्थ होगा? जात पात कुल धर्म बढ़ाई, परिजन गुण चतुराई, भक्ति बिना सब बेकार है। तो भक्ति पक्ष यहां है, वैष्णवता है। तो मैं मानता हूं कि वैराग संदीपनी भी उनकी पुस्तक है, और इसीलिए तुलसी पंचामृत का मेरा जो ग्रंथ है उसका अंतिम अध्याय है, उसी का ये दोहा है। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तैसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। संत कौन है? जो अहंकार में न जलता हो। संत कहीं कपड़ा है? कपड़ा तो कपड़ा है खाली। हम लोग जो कपड़ा पहने संत लक्षण नहीं है, संत वेश है, मान सकते हो। और वेश क्या करेगा? जिस वेश में हो, अहंकार की आग जिसकी बुझी हो, वो संत है। और जिसने अहंकार ममकार की आग बुझा ली, वो शीतल हो गया। जीवन में शीतलता, यही जीवन का सच्चा आनंद है। कल्याण, सबका उद्देश्य कल्याण है। विविध संप्रदाय के लोग, संत भक्त जितने भी हैं, सबका उद्देश्य एक है, कल्याण की प्राप्ति। कल्याण का अर्थ है दुखी न होना, कभी भी दुखी न होना, ये कल्याण का अर्थ है। सब समय आनंद आनंद आनंद। और ये तब होगा जब कोई अपने को रगड़ डाले। दूसरे हम रगड़ते हैं, दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरे के पीछे मार लग गए, उनको मिटाना है, वो ऐसे हैं वैसे हैं। अरे तुम और मिट गए। अपने को मिटाओ। अपने मिटाने क्या मतलब? अपने नाम रूप को। आत्मा को क्या मिटा? आत्मा तो उसका महत्व समझना है। जब दाना
जमीन में माटी में मिल करके अपनी सत्ता खो देता है तो पौधा देता है, फूल देता है, फल देता है। और खेत में पड़ा रहे वैसे अपने सड़ावे ना तो कुछ नहीं दे पाएगा। जो अपने अहंकार ममकार को गला देता है उसमें पुष्पित पल्लवित फलित फूलित होने का समय आता है। बिना अपने नाम रूप के अहंकार को मिटाए कोई वह पद नहीं पा सकता है जिसकी हमें आकांक्षा है। जो कुछ है रहेगा नहीं, तो पहले ही उसका मोह मिटा करके आत्म कल्याण का काम करो।